खामोश चोर का भंडाफोड़, अकबर और बीरबल की प्रेरणादायक कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी देती हैं। इनमें से कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे हमें ईमानदारी, समझदारी और सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो न केवल मजेदार है, बल्कि एक गहरी शिक्षा भी देती है। यह कहानी है खामोश चोर का भंडाफोड़, जिसमें बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने एक खामोश चोर का पर्दाफाश कर दिया। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह हमें किस प्रकार की प्रेरणा देती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने महल में आराम से बैठे थे। वह सोच रहे थे कि उनके राज्य में अपराध कम क्यों नहीं हो रहे हैं। उनके राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं और राजमहल से लेकर सामान्य जनता तक हर कोई चोरों से परेशान था। अकबर का ध्यान इन घटनाओं पर गहराई से था और वह इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। अकबर ने सोचा, अगर चोरों का पता चल जाए तो हम उन्हें सजा दे सकते हैं और राज्य में शांति ला सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि चोर इतने चालाक थे कि कोई भी उनके बारे में खुलकर कुछ नहीं बोलता था। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया, जो हमेशा की तरह अपनी चतुराई और सूझबूझ से अकबर के लिए समाधान लेकर आता था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में चोरों का एक बड़ा समूह है, लेकिन कोई भी उनका नाम नहीं लेता। क्या तुम ऐसा कोई तरीका ढूंढ सकते हो जिससे हम चोरों का पता लगा सकें? बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बहुत आसान है। हम चोरों को पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय और एक चतुर योजना की जरूरत होगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो भी योजना बनाओ उसे लागू करो। मुझे यकीन है कि तुम इसे सुलझा लोगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा, यह एक जटिल मामला है, लेकिन मुझे विश्वास है कि चोर कभी भी पूरी तरह से चुप नहीं रह सकते। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उसने दरबार में एक नया आदेश जारी किया कि राज्य में हर कोई अपनी संपत्ति का सही हिसाब दे। जो भी अपनी संपत्ति छुपाता है या गलत जानकारी देता है, उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। बीरबल ने सभी को यह भी बताया कि एक विशेष सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का खुलासा करना होगा। इस सभा में कोई भी झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत सजा दी जाएगी। बीरबल की इस योजना का उद्देश्य था कि वह चोरों को अपनी संपत्ति छुपाने का प्रयास करते हुए पकड़ सके। सभा का आयोजन। अगले ही दिन राज्य के सभी लोग और दरबारी सभा में उपस्थित हुए। अकबर और बीरबल सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। सभी को अपनी संपत्ति का खुलासा करना था और वे सब अपनी अपनी बात रखते जा रहे थे। लेकिन एक बात जो बीरबल ने गौर की, वह यह थी कि कुछ लोग चुप थे। उनमें से कुछ दरबारी तो ऐसे थे जो कुछ कहने के बजाय सिर झुकाकर बैठे थे। बीरबल ने इन लोगों पर ध्यान दिया और महसूस किया कि ये वे लोग हो सकते हैं जो अपनी संपत्ति छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बीरबल ने सभा में कहा, महाराज, मुझे लगता है कि कुछ लोग चुप हैं और अपनी संपत्ति के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। ये वही लोग हो सकते हैं जो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन चुप बैठे हुए दरबारियों से पूछा, क्या तुम लोग अपनी संपत्ति के बारे में कुछ नहीं कहोगे? सभी चुप थे। कुछ देर बाद एक दरबारी ने कहा, महाराज, मैं अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं कर सकता। मुझे डर है कि मेरे पास जो संपत्ति है वह अन्यथा साबित हो सकती है। अकबर ने गुस्से में आकर कहा, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें सच्चाई बतानी चाहिए।
बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, चुप रहना और डरना ही सबसे बड़ा संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने उन चुप बैठे हुए दरबारियों को और सवालों में घेर लिया और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि वे चोर थे। चोर का पर्दाफाश। जैसे ही बीरबल ने इन दरबारियों का पर्दाफाश किया, राज्य में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। बीरबल की सूझबूझ और चतुराई से वह खामोश चोर बेनकाब हो गए थे, जो राज्य के राजमहल और जनता को लूट रहे थे। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में एक महान दिमाग के मालिक हो। तुमने न केवल चोरों को पकड़ा, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि कभी कभी खामोश रहना खुद में एक बड़ा अपराध हो सकता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। चोरों का पर्दाफाश करना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज को यह सिखाना भी है कि जो खामोश रहता है वह हमेशा सही नहीं होता। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी जो हमें सबसे चुप और शांत दिखाई देता है, वह भी सबसे बड़ा अपराधी हो सकता है। समाज में अपनी जिम्मेदारी निभाना और सच्चाई का सामना करना बहुत जरूरी है। खामोशी को कमजोरी और अपराध छिपाने का तरीका नहीं बनाना चाहिए। बीरबल ने जिस तरह से इस चोर का भंडाफोड़ किया, वह न केवल एक मजेदार घटना थी, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सत्य को सामने लाने के लिए कभी भी कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। कहानी का उद्देश्य यह था कि हमें अपनी भूमिका को समझते हुए सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए और कभी भी चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी कमजोरी का प्रतीक बन सकती है। इसके बाद एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उनके राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं और अकबर परेशान थे कि कैसे इन चोरों का पर्दाफाश किया जाए। चोर इतने चालाक थे कि कोई भी उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे ख्याल में हम इन चोरों को कैसे पकड़ सकते हैं? बीरबल ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें चोरों का पर्दाफाश करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाना चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका है बीरबल? बीरबल ने कहा, हम अपने राज्य में एक आदेश जारी कर सकते हैं कि सभी लोग अपनी संपत्ति का पूरा विवरण दे दें। जो लोग चुप रहते हैं या कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम शक की नजर से देखेंगे। अकबर ने कहा, यह एक अच्छा तरीका लगता है बीरबल, तुम इसे लागू करो। बीरबल ने आदेश जारी किया कि सभी लोग अपनी संपत्ति का सही सी हिसाब दें। एक सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी को अपनी संपत्ति का विवरण देना था। सभा में हर कोई अपनी संपत्ति के बारे में बोल रहा था, लेकिन कुछ लोग चुप थे। बीरबल ने उन चुप रहने वालों पर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा, यह वही लोग हो सकते हैं जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, कुछ लोग चुप हैं। वे अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमें इन्हें ध्यान से देखना चाहिए। अकबर ने उन चुप रहने वालों से पूछा, तुम लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? एक व्यक्ति ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे अपनी संपत्ति के बारे में बात करने में डर लगता है। अकबर ने कहा, तुम क्यों डर रहे हो? हमें तुम्हारी संपत्ति के बारे में जानना है। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, यह आदमी अपने डर को छिपा रहा है। यह वही व्यक्ति है जो चोर हो सकता है। अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें सच बोलना चाहिए। अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो उसे सबके सामने लाओ। वह व्यक्ति डरते हुए बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि मेरी संपत्ति गलत तरीके से आ सकती है। बीरबल ने फिर कहा, यह वही तरीका है महाराज।
जब लोग कुछ छुपाते हैं तो हमें शक होता है। अकबर ने तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसे सजा दिलवाई। इसके बाद बीरबल ने बताया कि खामोशी कभी कभी अपराध छुपाने का एक तरीका हो सकता है। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में खामोश रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। जो लोग सच छुपाते हैं वे अक्सर अपने अपराधों को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बीरबल की सूझबूझ और चतुराई से वह व्यक्ति पकड़ में आ गया और राज्य में शांति बनी रही। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। तुम्हारी सूझबूझ ने राज्य को एक बड़ा संकट से बचाया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी बात को छुपाना या खामोश रहना सही नहीं होता। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने यह साबित कर दिया कि सत्य और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद अकबर और बीरबल के चतुराई से चोर का भंडाफोड़ होने के बाद राज्य में कुछ समय के लिए शांति बनी रही। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। अकबर एक बार फिर चिंतित हो गए। वह बीरबल से मिलने आए और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में एक और बड़ा खतरा आ सकता है। चोरी की घटनाएं फिर से बढ़ रही हैं और हम अभी तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाल पाए हैं। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इस बार चोरों को उनके अपने तरीके से ही पकड़ना होगा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम ऐसा कैसे करोगे, बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे एक योजना सूझी है, महाराज। हम चोरों को उनके अपने डर के जाल में फंसा सकते हैं। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे वे खुद सामने आ जाएं। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल, क्या योजना है? बीरबल ने राज्य के सभी गांवों में एक विशेष घोषणा की। उसने कहा कि राज्य में एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है और जो कोई भी उस खजाने को ढूंढेगा उसे अकबर द्वारा विशेष इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने यह भी कहा कि यह खजाना किसी पुराने मंदिर के अंदर छुपा हुआ है और उसे पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए उन्हें एक खास रास्ते का पालन करना होगा जिसे केवल बीरबल ही जानता है। राज्य भर में यह घोषणा फैल गई। लोग उत्साहित हो गए और खजाना पाने के लिए योजना बनाने लगे। लेकिन बीरबल ने इसे एक चाल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने उन सभी लोगों को ध्यान से देखा जो खजाने को ढूंढने में रुचि रखते थे। वह जानता था कि कुछ लोग इस अवसर का फायदा उठाकर चोरी करने की योजना बना सकते हैं। उन्होंने उन लोगों को पहचानने का तरीका तय किया जो खजाने की तलाश में सबसे ज्यादा लगे हुए थे। बीरबल का अनुमान सही था। कुछ लोग जो अक्सर चुप रहते थे और दूसरों से बातें नहीं करते थे, वे खजाने की तलाश में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए। ये वही लोग थे जो चुप रहते हुए चोरी की योजना बना रहे थे। बीरबल ने इन लोगों को और अधिक सतर्कता से देखा और उनकी हरकतों पर ध्यान दिया। उसने इन संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई। बीरबल ने खजाने का रास्ता नकली तौर पर बदल दिया और उन संदिग्ध व्यक्तियों को उस रास्ते पर भेज दिया। चोरों ने उसी रास्ते पर चलकर खुद को फंसा लिया क्योंकि वे नहीं जानते थे कि बीरबल ने रास्ता बदल दिया था। अकबर को यह खबर दी गई कि बीरबल ने चोरों को पकड़ लिया है। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की सराहना की। बीरबल ने उन चोरों से पूछा, तुम लोग क्यों चोरी करते हो? चोरों ने डरते हुए कहा, हमने यह किया क्योंकि हम समझते थे कि हमें सच्चे सुख के लिए कुछ बड़ा चाहिए था। बीरबल ने उन्हें समझाया, सच्चा सुख किसी के दुख को दूर करने में है, न कि दूसरों की संपत्ति को छीनने में। जब हम दूसरों का अहित करते हैं
तो हम अपने ही जीवन को परेशान करते हैं। अकबर ने भी चोरों से कहा, हमारे राज्य में हर किसी को सम्मान और खुशी मिलनी चाहिए, लेकिन चोरी करके तुम किसी और की मेहनत को छीन रहे हो। तुम सबको सजा मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है, न कि किसी का हक छीनकर। चोरों ने अपनी गलती मानी और अकबर से माफी मांगी। अकबर ने उनकी सजा को हल्का कर दिया, लेकिन उन्हें राज्य से बाहर भेजने का आदेश दिया ताकि वे एक नया जीवन शुरू कर सकें। इस घटना से राज्य में यह संदेश फैल गया कि अगर आप दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करेंगे और अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, तो आपको एक और मौका मिल सकता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, सच्चे सुख और शांति का रास्ता यही है कि हम अपने कर्मों में सही हों और दूसरों के साथ अच्छाई करें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और नेक विचारों ने इस राज्य को एक बार फिर शांति दी है। तुम हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहोगे। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि केवल अपनी खुशियों के बारे में सोचना और दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज करना सही नहीं है। सच्चा सुख उस मार्ग पर है जो दूसरों के लिए अच्छा हो और जो हमें अपनी गलती को स्वीकार कर आगे बढ़ने का मौका देता हो। अगली कहानी, बीरबल और अकबर के दरबार में नई चुनौती। अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता हमेशा ही राज्य के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने राज्य में कई समस्याओं का हल निकाला था। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया और अजीब मुद्दा सामने आया, जिसने बीरबल को भी चौंका दिया। वह दिन अकबर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। दरबार में एक नया व्यक्ति आया था जिसने अकबर से मिलने की इच्छा जाहिर की। यह व्यक्ति अपने साथ कुछ बड़ी और अजीब सी बातें लेकर आया था। जब वह दरबार में दाखिल हुआ तो अकबर ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? व्यक्ति ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैं दूर दराज के एक गांव से आया हूँ। मैं आपके दरबार में एक चुनौती लाया हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। अकबर ने उत्सुकता से कहा, कौन सी चुनौती है? हमें सुनाओ। व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसा सवाल लाया हूं जिसे आपके दरबार में कोई भी व्यक्ति हल नहीं कर सकता। इस सवाल का उत्तर केवल मैं ही जानता हूं। अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। वह जानते थे कि उनका दरबार बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्तियों से भरा हुआ था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह खामोश खड़ा था। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास क्या सवाल है? व्यक्ति ने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरा सवाल यह है कि अगर किसी के पास जो कुछ भी है, वही चीज अगर किसी और के पास पहुंच जाए तो वह कैसे समझेगा कि यह उसकी चीज है, जबकि वह पहले से उसे देख नहीं चुका है? अकबर और दरबारियों को यह सवाल बहुत जटिल और उलझन में डालने वाला लगा। कोई भी तुरंत इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। सभी दरबारी चुपचाप सोचने लगे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कान आई। वह चुपचाप उठे और उस व्यक्ति के पास गए। बीरबल ने व्यक्ति से कहा, तुम सही कहते हो, यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन तुम यह भूल गए हो कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुम यह सवाल दरबार में क्यों लाए हो? व्यक्ति चौंका, क्या तुमने सवाल का उत्तर जान लिया है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, लेकिन तुमने जो चुनौती दी है वह ठीक नहीं है। तुम्हारा सवाल न तो राज्य के लिए है, न ही किसी और के लिए। तुम चाहते हो कि हम एक उलझन में पड़े और फिर तुम्हारे जवाब को सही माने। लेकिन यह तरीका गलत है। बीरबल ने फिर आगे कहा, असल में तुम्हारा सवाल यह है कि कोई चीज जो किसी और के पास पहुंच जाए, वह कैसे उसकी चीज मानेगा, जबकि उसे पहले कभी देखा नहीं।
इसका उत्तर बहुत साधारण है। वह अपनी चीज को पहचानने के लिए उसमें कोई खास निशान ढूंढेगा। वह किसी भी चीज को पहचानने के लिए उन गुणों का पता लगाएगा जो केवल उसकी चीज में होते हैं। व्यक्ति चुपचाप सुन रहा था। बीरबल ने कहा, जब हम किसी चीज को खो देते हैं तो हमें उसकी पहचान उसके गुणों और निशान से ही होती है। जैसे कि एक किताब का कवर, एक बर्तन का आकार या किसी चीज की बनावट से उसकी पहचान होती है। यही तरीका है पहचानने का, और यह बात तुमने गलत समझी थी। अकबर और दरबारी यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि बीरबल ने उस व्यक्ति की चुनौती को कैसे आसान बना दिया। अकबर ने बीरबल की सराहना की और उस व्यक्ति से कहा, तुमने बीरबल के साथ खेल खेला, लेकिन बीरबल ने तुम्हारे खेल को समझकर हमें यह दिखा दिया कि किसी भी चुनौती का हल धैर्य और समझदारी से ही निकाला जा सकता है। व्यक्ति ने बीरबल के सामने सिर झुकाया और अपनी गलती मानी। वह यह समझ चुका था कि उसे अकबर के दरबार में अपनी अक्लमंदी साबित करने के बजाय ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना चाहिए। अकबर ने उसे समझाया कि असली ज्ञान और बुद्धिमत्ता दूसरों को ठगने में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने और सही मार्ग पर चलने में है। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी हमें कोई चुनौती मिलती है, हमें उसे समझने की बजाय गुमराह नहीं होना चाहिए। असली चतुराई और बुद्धिमत्ता यह है कि हम किसी भी समस्या का हल अपने विवेक से खोजें और सही मार्ग पर चलें। अगली कहानी, दरबार में हंसी का तूफान। राजा अकबर का दरबार हमेशा अपने बेमिसाल फैसलों और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अकबर और उनके दरबारी, खासकर बीरबल, हमेशा किसी न किसी रोचक घटना से दरबार को रंगीन और मनोरंजक बना देते थे। अकबर हमेशा चाहता था कि उसके दरबार में बुद्धिमत्ता और हास्य का सही संतुलन हो, ताकि दरबारियों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि आनंद भी मिले। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो अकबर और बीरबल दोनों को हैरान कर देगा। यह घटना एक सर्दी के दिन की थी, जब अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर इस दिन कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहे थे। वह बहुत सोच में डूबे हुए थे। दरबारियों को लगा कि महाराज किसी गंभीर समस्या के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अकबर से पूछा तो अकबर ने केवल सिर हिलाया और चुप रहे। बीरबल, जो हमेशा अकबर की मानसिक स्थिति को समझते थे, ने महसूस किया कि अकबर का मन कुछ और सोच रहा था। बीरबल ने धीरे से पूछा, महाराज, क्या कुछ ऐसा है जो आपको चिंतित कर रहा है? अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, बीरबल, तुमने सही पहचाना है। मैं वास्तव में कुछ सोच रहा था। मुझे आजकल लगता है कि दरबार में कुछ बदलाव की जरूरत है। सब कुछ बहुत गंभीर और उबाऊ हो गया है। दरबारियों को हंसी और आनंद की आवश्यकता है ताकि उनका मन प्रसन्न रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। हंसी ही तो है जो दिलों को हल्का करती है। क्यों न हम आज कुछ मजेदार करें? अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहो हम वैसा करेंगे। लेकिन यह हंसी का तूफान इतना मजेदार होना चाहिए कि सभी दरबारी भी हंसी से लोटपोट हो जाएं। बीरबल ने तुरंत अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और दरबार में एक मजेदार योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अगर हम दरबार में कुछ असामान्य और मजेदार करें तो सब हंसी से भर जाएंगे। फिर उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और उसे एक अजीब सा आदेश दिया। वह दरबारी अकबर के सामने आया और बीरबल ने कहा, तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जो दरबार के सभी लोगों को हंसी में डूबो दे। तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछना होगा
जिसका जवाब कोई नहीं दे सके, लेकिन तुम्हें खुद ही जवाब देने का तरीका भी होना चाहिए। वह दरबारी चुपचाप खड़ा हो गया और सोचा, यह क्या हो सकता है। लेकिन फिर उसने एक योजना बनाई और दरबार में सबसे पहले अपने सवाल की शुरुआत की। वह दरबारी आगे बढ़ते हुए अकबर के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मुझे एक सवाल पूछने का अधिकार मिल सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल क्या है दरबारी? वह दरबारी हंसते हुए बोला, महाराज, अगर एक हाथ में एक मुट्ठी नमक हो और दूसरे हाथ में एक मुट्ठी चीनी हो तो दोनों हाथों में क्या होगा? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। किसी को भी इसका सही उत्तर नहीं मिल रहा था। अकबर और बीरबल भी चुप थे। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में यह सवाल बहुत गहरा है। दरबारी, इसका उत्तर तुम ही बताओ। वह दरबारी हंसी रोकते हुए बोला, महाराज, इसका उत्तर है दोनों हाथों में मिठास होगी, क्योंकि नमक और चीनी दोनों मिलकर स्वाद पैदा करते हैं। सभी दरबारी हंस पड़े। यह मजेदार सवाल दरबार में हंसी का तूफान ले आया था। अकबर ने भी हंसी में शामिल होते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में हमेशा नई और मजेदार चीजों के बारे में सोचते हो। यह तुम्हारा ही कमाल है कि दरबार में हंसी का यह तूफान आया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह केवल शुरुआत है। दरबार में और भी मजेदार बातें होनी चाहिए ताकि हमारी दिनचर्या में एक हलचल हो और सभी खुश रहें। इसके बाद बीरबल ने एक और मजेदार योजना बनाई। वह एक दरबारी को बुलाया और उसे दरबारियों के सामने एक मजेदार सवाल पूछने का आदेश दिया। यह सवाल और भी चुटीला था। दरबारी ने पूछा, महाराज, अगर किसी व्यक्ति के पास एक पैर हो और वह दौड़ने की कोशिश करे तो क्या होगा? सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। अकबर और बीरबल भी हंसी रोक नहीं पाए। दरबारी ने जवाब दिया, महाराज, वह व्यक्ति एक पैर पर कूदने की कोशिश करेगा, लेकिन वह दौड़ नहीं पाएगा। यह हंसी का तूफान दरबार में कुछ देर तक चलता रहा। सभी लोग इस मजेदार सत्र से खुश थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच में दरबार में हंसी का तूफान मचा दिया है। तुमने हमें सिखाया कि किसी भी स्थिति में हंसी और खुशी को कैसे बनाए रखा जा सकता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, खुशी का एकमात्र रास्ता है मुस्कुराना और जिंदगी को हल्के में लेना। अगर हम जिंदगी को गंभीरता से लें तो हम बहुत कुछ खो देंगे। हंसी हमें न केवल जीवन में ताजगी देती है, बल्कि यह हमें हर समस्या का समाधान भी देती है। इस घटना ने अकबर और दरबारियों को यह समझाया कि हंसी और आनंद का महत्व कितना है। इस दिन के बाद दरबार में हंसी के ये छोटे मोटे तूफान अक्सर आते रहते थे, जो दरबारियों के दिलों को हल्का कर देते थे और हर समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते थे। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि खुशी और हंसी से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इसके बाद, इस हंसी के तूफान के बाद दरबार में माहौल हल्का हो गया था और सभी दरबारी बहुत खुश थे। अकबर ने सोचा कि अगर हर दिन कुछ ऐसा किया जाए जिससे दरबारियों का मन प्रसन्न रहे और काम में भी ताजगी बनी रहे, तो यह दरबार और भी शानदार बन जाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने आज सच में कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि हमें अब से हर दिन दरबार में कुछ न कुछ मजेदार और हल्का फुल्का करना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, हंसी और आनंद हमारे जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। इससे न केवल हमारा दिन अच्छा गुजरता है, बल्कि यह हमारे मनोबल को भी ऊंचा करता है। जब हम हंसते हैं तो हमारी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमति जताई और अगले दिन दरबार में कुछ और नया करने का सोचा। उन्होंने आदेश दिया कि अब से दरबार में हर दिन एक नई हंसी की योजना बनाई जाएगी। कभी मजेदार सवालों से,
कभी चुटकुलों से, कभी किसी अनोखी घटना से। यह निर्णय अकबर ने लिया ताकि दरबार में हर किसी का दिन खुशहाल रहे और काम में भी उत्साह बना रहे। अगले दिन दरबार में कुछ और दिलचस्प हुआ। अकबर के पास एक नया दरबारी आया जिसे नाम था हसनुद्दीन, और वह बहुत ही गंभीर और मूडी व्यक्ति था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में कुछ अच्छे विचार लाना चाहता हूँ ताकि दरबार में केवल ज्ञान की बातें हों, न कि हंसी मजाक। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हसनुद्दीन, ज्ञान और हंसी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। हमारे दरबार में गंभीरता के साथ साथ थोड़ा आनंद भी जरूरी है। बीरबल ने हसनुद्दीन से कहा, अगर आप चाहें तो हम आपको एक छोटा सा मजेदार प्रश्न पूछ सकते हैं जिसे आप हल कर पाएंगे। हसनुद्दीन ने संकोच करते हुए कहा, ठीक है, आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं होगा। बीरबल ने उसे चुपचाप देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सवाल यह है, अगर एक आदमी के पास एक मुट्ठी ताजगी हो और दूसरी मुट्ठी दुख, तो वह क्या करेगा? हसनुद्दीन ने सिर झुकाया और सोचने लगा, यह सवाल बहुत कठिन है। फिर उसने सोचा, ताजगी और दुख दोनों को अगर इंसान एक साथ रखे तो वह इनका सही तरीके से संतुलन बनाए रखेगा। अकबर और बीरबल दोनों ही हंसी से फूट पड़े। बीरबल ने कहा, हसनुद्दीन, आपने जो उत्तर दिया वह सच में अच्छा था, लेकिन हंसी का जो मजा है वह सभी दरबारियों को मिलना चाहिए। हसनुद्दीन भी धीरे से हंसा और उसने महसूस किया कि दरबार में गंभीरता के साथ साथ हंसी और आनंद की भी जरूरत है। बीरबल की बातों ने उसे नया दृष्टिकोण दिया। अकबर ने हंसी के इस माहौल में सबको जोड़ते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम सभी आज हंसी के इस दौर का हिस्सा बने। हमें अब से हर दिन इस दरबार में हंसी और आनंद की ताजगी रखनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ थोड़ी सी हंसी और मनोरंजन की भी आवश्यकता है। दिन के अंत में अकबर ने दरबार को धन्यवाद दिया और कहा, मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर दरबार को एक नई दिशा देंगे, जहां ज्ञान, आनंद और हंसी का अच्छा संतुलन होगा। यह निर्णय दरबार के सभी दरबारियों के लिए एक नया अनुभव साबित हुआ। अब दरबार में हंसी और ज्ञान दोनों का समान महत्व था, और बीरबल की चतुराई के कारण दरबार में हर दिन एक नई हंसी का तूफान आता था, जो सभी को प्रसन्न और ताजगी से भर देता था। इस दिन के बाद से अकबर और बीरबल का यह निर्णय सफल हुआ और दरबार का माहौल और भी जीवंत हो गया। दरबारियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हुई और साथ ही वे अपने काम में खुश रहते थे। हंसी का यह तूफान दरबार में न केवल खुशी फैलाता था, बल्कि एक नए उत्साह का संचार भी करता था, जो दरबारियों को अपने काम में उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता था। यह घटना अकबर और बीरबल की कार्य संस्कृति का प्रतीक बन गई, जो आज भी हमें यह सिखाती है कि एक अच्छा वातावरण, थोड़ा सा हास्य और सही दिशा में चलने से न केवल कार्यस्थल बल्कि जीवन भी खुशहाल हो सकता है। अगली कहानी, अकबर की राजसी परीक्षा, बीरबल ने कैसे बचाया दरबार। अकबर एक बार अपनी राजसी जिम्मेदारियों से थककर बैठा था। उसका मन अक्सर उबाऊ और नीरस लगने लगा था, क्योंकि रोज के कामों में कोई नई चुनौती नहीं मिल रही थी। उसे यह महसूस होने लगा कि उसे अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए, ताकि वह जान सके कि दरबार में कौन सच्चा और योग्य है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मुझे अपनी सरकार और दरबारियों की क्षमता की परीक्षा लेनी चाहिए। इस परीक्षा के द्वारा मैं यह देख सकूंगा कि कौन सच्चा और समझदार है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और फिर बड़े आराम से कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह परीक्षा कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए ताकि सभी को इसका सही मूल्यांकन हो सके।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसका तरीका बताओ। बीरबल मुस्कुराए और फिर उसने अपनी योजना बताई। उसने कहा, महाराज, मैं एक ऐसी परीक्षा का आयोजन करूंगा जिसमें दरबारियों को अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और ईमानदारी का प्रमाण देना होगा। हम उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना कराएंगे जिनका उत्तर सीधे तौर पर उनकी स्थिति और बुद्धिमत्ता से जुड़ा होगा। अकबर को बीरबल का विचार पसंद आया और उसने तुरंत इसे लागू करने का निर्णय लिया। बीरबल ने दरबारियों को एक गुप्त सूचना दी और अगले दिन एक परीक्षा का आयोजन किया। अगले दिन दरबार में एक अनूठी परीक्षा का आयोजन हुआ। दरबारियों को 3 प्रमुख चुनौतियां दी गईं, जिन्हें उन्हें पार करना था। पहली चुनौती थी साहस की परीक्षा, दूसरी बुद्धिमत्ता की परीक्षा और तीसरी थी ईमानदारी की परीक्षा। बीरबल ने पहले सभी दरबारियों को एक चिट्ठी दी जिसमें एक विशेष प्रश्न था, यदि आप अकेले जंगल में फंसे हुए हो तो आप क्या करेंगे? अकबर की निगाहें दरबारियों पर थीं, जो इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे। सभी ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से उत्तर दिया, लेकिन बीरबल ने सभी उत्तरों को एक साथ लिया और फिर अकबर के पास पेश किया। अकबर ने उन उत्तरों को ध्यान से पढ़ा और फिर कहा, सभी ने अलग अलग तरीके से जवाब दिया, लेकिन बीरबल, मुझे लगता है कि कोई एक व्यक्ति था जिसने सच्ची समझदारी दिखाई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह व्यक्ति दरबार में एक साधारण सा आदमी था, लेकिन उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने उसे सर्वश्रेष्ठ बना दिया। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई। उसने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। यह परीक्षा सचमुच हमारे दरबारियों की छिपी हुई शक्तियों को उजागर करने वाली थी। इस परीक्षा के बाद अकबर ने एक नई नीति बनाई, जिसमें दरबारियों को अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा दी। उसने यह भी कहा कि यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक सबक थी जो हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति केवल बाहरी गुणों में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सही नेतृत्व वही होता है जो केवल अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि अपने लोगों की शक्ति पर विश्वास करता है। और यह विश्वास हमें केवल सच्चाई, ईमानदारी और साहस के माध्यम से मिल सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और वह जान गया कि उसकी असली परीक्षा केवल राज्य की सत्ता में नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक और मानसिक दृढ़ता में छिपी है। इसके बाद अकबर और बीरबल के बीच एक दिन एक दिलचस्प चर्चा हो रही थी। दरबार में बैठते हुए अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे ऐसी बातें बताते हो जो मुझे हैरान कर देती हैं। आज मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुम यह बता सकते हो कि कोई भी इंसान कभी भी क्या कर सकता है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह एक बहुत ही गहरा सवाल है, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। इंसान अपने प्रयासों से कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक दिशा और उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। अकबर ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, क्या तुम मुझे इसका उदाहरण दे सकते हो? कुछ ऐसा जिससे मैं समझ सकूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। बीरबल ने सोचा और फिर एक कहानी सुनाने की शुरुआत की। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण सा लड़का रहता था। उसका नाम मोहन था। वह गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्भुत क्षमता थी, उसे कभी हार नहीं मानने की आदत थी। उसके पास जो कुछ भी था वह उसी से खुश रहता और पूरी मेहनत करता था। लोग उसकी सादगी और मेहनत को देखकर उसे बहुत मानते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां पर एक बड़ा प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, जिसमें काफी सारे लोग भाग लेने आए थे। प्रतियोगिता थी जो सबसे ऊंची छड़ी को उठाकर ले आएगा,
वही जीत जाएगा। यह चुनौती बहुत कठिन थी क्योंकि छड़ी बहुत ऊंची और भारी थी। कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने से डर रहा था क्योंकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकेगा। मोहन ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया, हालांकि वह जानता था कि यह कठिन है, लेकिन उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वह इसे जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसने सबकी नजरों से बेपरवाह होकर छड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। पहले तो वह गिरा, फिर उठ खड़ा हुआ, फिर गिरा और फिर उठा, लेकिन वह कभी हार नहीं माना। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे एक नई ऊर्जा दी। आखिरकार थोड़ी देर बाद उसने वह छड़ी उठा ली जो बाकी सभी के लिए असंभव लग रही थी। बीरबल ने कहानी खत्म करते हुए कहा, महाराज, यह मोहन की निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास था जिसने उसे यह असंभव कार्य पूरा करने में मदद की। इसने साबित कर दिया कि जब एक व्यक्ति ठान लेता है और उसके पास उद्देश्य और विश्वास होता है तो वह कोई भी काम कर सकता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। अकबर चुपचाप बीरबल की बातों को सुनता रहा। उसे अब यह समझ में आ गया कि जीवन में सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर से प्रेरणा और दृढ़ संकल्प से आती है। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सही समझाया। वास्तव में किसी भी कार्य में सफलता का रास्ता हमारी सोच और प्रयासों से ही बनता है। इस कहानी से अकबर ने यह भी सीखा कि जब तक किसी काम में पूरी मेहनत और समर्पण नहीं होता, तब तक वह सफल नहीं हो सकता। यह एक महत्वपूर्ण जीवन की शिक्षा थी जो अकबर ने अपने शासन में लागू करने का निश्चय किया। अब वह अपनी सारी जिम्मेदारियों को उसी विश्वास और मेहनत से निभाता था जैसे मोहन ने छड़ी को उठाने के लिए किया था। इसके बाद अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से सोचा और महसूस किया कि जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति का आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम सबसे जरूरी है। उसने अपनी नीतियों को और प्रभावी बनाने के लिए उसी तरीके को अपनाने का निर्णय लिया जैसे मोहन ने कठिनाई को पार करते हुए किया था। कुछ दिन बाद एक और घटना घटी जिसने अकबर को बीरबल की बातों की सच्चाई और भी अच्छे से समझाई। दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर से एक समस्या साझा की। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कारण है कि मैं चाहे जितना मेहनत करता हूँ, मेरे व्यापार में प्रगति नहीं हो रही। अकबर ने व्यापारी की समस्या को गंभीरता से सुना और उसे बीरबल से मिलवाने का निश्चय किया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम अपने व्यापार के उद्देश्य को समझते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है? व्यापारी थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं बस रोज अपने व्यापार में काम करता हूँ, लेकिन कभी यह सोचा नहीं कि मुझे किस दिशा में बढ़ना चाहिए। बीरबल ने व्यापारी को एक उदाहरण दिया। तुम्हारे जैसे व्यापारियों के लिए मेरी एक कहानी है। कई साल पहले एक गांव में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ था। उस खजाने के पास एक चूहा रहता था जिसे हर दिन मेहनत करने की आदत थी। वह खजाने के आसपास अपना समय बिताता और उस पर काम करता था। लेकिन एक दिन वह चूहा खजाने के पास नहीं जा पाया क्योंकि रास्ता बहुत कठिन हो गया था। वह थका हुआ था, लेकिन वह समझ गया कि अगर उसे उस खजाने तक पहुंचना है तो उसे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को पार करना होगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया, सभी व्यापारियों की तरह उस चूहे को भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। तुम भी अपने व्यापार में उसी दृढ़ता और समर्पण के साथ काम करो जैसे उस चूहे ने किया था। तुम्हारे लिए भी सफलता की राह बन सकती है यदि तुम अपनी मेहनत के साथ उसे सही दिशा में लगाओ। व्यापारी ने बीरबल की बातों को समझा और अपनी रणनीति को बदलने का निर्णय लिया।
उसने अब अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ न केवल व्यापार में सुधार की कोशिश की, बल्कि व्यापार के उद्देश्य को भी समझा और अपने कार्यों में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से प्रगति की ओर बढ़ने लगा। उसे समझ में आ गया कि सही दिशा में मेहनत और आत्मविश्वास से किसी भी काम को हासिल किया जा सकता है। इस घटना ने अकबर को भी एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने महसूस किया कि जीवन में अगर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो यह नहीं मानना चाहिए कि वह रास्ता मुश्किल है। हर कठिनाई को पार करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। अकबर ने इस शिक्षा को अपने शासन में लागू किया और लोगों को भी यह सिखाया कि सही दिशा में मेहनत करने से ही कोई भी कार्य सफल होता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। तुमने मुझे यह समझाया कि किसी भी कठिन कार्य को करने में सफलता तभी मिलती है जब उसमें पूरा आत्मविश्वास और मेहनत हो। मैं अब अपने शासन में भी यह सिद्धांत लागू करूंगा। बीरबल मुस्कुराया और जवाब दिया, महाराज, आपकी समझदारी ही इस राज्य को और भी उन्नति की ओर ले जाएगी। जब तक आप खुद अपने मार्गदर्शन से प्रेरित रहेंगे, तब तक राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और फिर से अपनी नीतियों को और मजबूती से लागू करने का संकल्प लिया। उसकी सोच अब बदल चुकी थी और उसने यह समझ लिया था कि सफलता केवल बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि खुद की मेहनत, विश्वास और समझ से आती है। अगली कहानी, बीरबल और असली विश्वास का पहेली। अकबर के दरबार में एक दिन सुबह का वक्त था। राजा अकबर अपनी बैठक में विभिन्न राज्यों से आए मेहमानों और दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी एक अजनबी दरबार में प्रवेश करता है। उसकी पोशाक महंगी और शाही लग रही थी, लेकिन उसकी चाल ढाल में असामान्यता थी। अजनबी ने दरबार में आते ही अकबर को झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में अपनी एक समस्या लेकर आया हूँ। यह समस्या हल करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके दरबार के बीरबल में है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तो हमारे दरबार की शान है। बताइए, आपकी समस्या क्या है? अजनबी ने कहा, महाराज, मेरे पास एक कीमती रत्नजड़ित हार था जो मेरे पिता ने मुझे दिया था। वह हार अचानक गायब हो गया है। मुझे लगता है कि मेरे घर के नौकरों में से किसी ने चोरी की है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उनमें से असली विश्वासपात्र कौन है और चोर कौन है। मैंने सुना है कि बीरबल इन मामलों में माहिर हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और स्थिति समझाई। बीरबल ने ध्यान से बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यह काम आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मैं आपकी समस्या का हल जरूर निकालूंगा। बीरबल की चालाकी का आरंभ। अगले दिन बीरबल ने अजनबी के सभी नौकरों को बुलाने का आदेश दिया। नौकरों की संख्या 5 थी। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। बीरबल ने सबसे पहले उन्हें विश्वास दिलाया, तुम में से जिसने भी चोरी नहीं की है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ सत्य को सामने लाना है। इसके बाद बीरबल ने हर नौकर को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह छड़ी जादुई है। इसे आज रात अपने पास रखना। जो भी चोर होगा, उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह कहकर बीरबल ने उन्हें जाने दिया। नौकरों के मन में खलबली मच गई। असली चोर का पर्दाफाश। अगले दिन सभी नौकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने सभी छड़ियों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए अकबर की ओर मुड़कर कहा, महाराज, चोरी करने वाला व्यक्ति यह है। बीरबल ने एक नौकर की ओर इशारा किया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम्हें यह कैसे पता चला?
बीरबल ने समझाया, महाराज, मैंने कहा था कि छड़ी जादुई है और चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। यह सिर्फ एक चाल थी। जो चोर था उसने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया ताकि पकड़ा न जाए। उसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी थी। यही असली चोर है। चोर ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसे डर था कि अगर छड़ी लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने छड़ी काट दी। अकबर का बीरबल पर विश्वास। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की। अजनबी ने भी धन्यवाद देते हुए कहा, महाराज, आपके बीरबल सच में अद्वितीय हैं। मैंने ऐसा न्याय और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति आज तक नहीं देखा। इस घटना के बाद अकबर को यह और भी विश्वास हो गया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी पर सवाल उठाना व्यर्थ है। बीरबल ने न केवल समस्या का समाधान किया बल्कि यह भी सिद्ध किया कि असली विश्वास सच्चाई और बुद्धिमानी से जुड़ा होता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विश्वास को परखने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है। इसके बाद बीरबल की प्रशंसा पूरे दरबार में होने लगी। लेकिन अकबर के मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। उन्होंने बीरबल को दरबार के बीच में बुलाकर कहा, बीरबल, तुमने इस मामले को जिस चतुराई से सुलझाया उससे मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर वह चोर तुम्हारे जादुई छड़ी के झांसे में नहीं आता तो फिर तुम क्या करते? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर वह चोर अपनी छड़ी को नहीं काटता तो भी मैं उसे पकड़ लेता। मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों में छिपे डर को ध्यान से देखा था। ऐसा कहा जाता है कि सच्चाई छुपाई जा सकती है, लेकिन डर व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। जो व्यक्ति सबसे अधिक बेचैन था वही चोर साबित हुआ। अकबर बीरबल के उत्तर से और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम सचमुच अद्भुत हो बीरबल। तुम्हारी समझदारी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने हमेशा हमारी समस्याओं को हल किया है। असली विश्वास की अगली परीक्षा। अकबर ने सोचा कि इस घटना से दरबारियों को भी कुछ सिखाना चाहिए। उन्होंने अगले दिन एक और चतुराई भरी परीक्षा लेने की योजना बनाई। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, कल के मामले ने हमें सिखाया कि असली विश्वास कैसे परखा जा सकता है। अब मैं तुम सबकी ईमानदारी और विश्वास की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने सभी को एक एक बीज दिया और कहा, यह बीज अनोखा है। इसे अपने अपने घर ले जाओ और एक गमले में लगाओ। 6 दिन बाद इसे दरबार में लाना। जिसका पौधा सबसे अच्छा और हरा भरा होगा उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्साहित हो गए और बीज लेकर चले गए। बीरबल ने भी वही बीज लिया और चुपचाप अपने घर आ गए। बीरबल की अलग सोच। 6 दिन बाद सभी दरबारी अपने गमलों के साथ दरबार में पहुंचे। उनके पौधे हरे भरे और खूबसूरत दिख रहे थे। अकबर ने उन्हें देखकर खुशी जताई। लेकिन जब बीरबल का नंबर आया तो उनके गमले में कुछ भी नहीं उगा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने कुछ नहीं उगाया? क्या तुमने बीज को सही से नहीं लगाया? बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, मैं सच कहूंगा। मैंने बीज को गमले में लगाया लेकिन वह नहीं उगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अकबर मुस्कुराए और बोले, यही जवाब मैं सुनना चाहता था। दरबारियों, जो बीज मैंने तुम्हें दिया था वे सभी उबाल कर दिए गए थे। उन बीजों से कुछ भी नहीं उग सकता था। लेकिन तुम में से किसी ने सच कहने की हिम्मत नहीं की। तुमने झूठ का सहारा लिया और गमलों में नकली पौधे लगा दिए। बीरबल ने ईमानदारी दिखाई और यही असली विश्वास की पहचान है। शिक्षा और सम्मान। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और सभी दरबारियों को सीख दी,
विश्वास और ईमानदारी केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होते हैं। बीरबल ने अपनी सच्चाई से यह साबित कर दिया कि वह सबसे अलग और असली विश्वास पात्र हैं। इस घटना के बाद से बीरबल की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने यह समझा कि असली विश्वास सत्य पर आधारित होता है, न कि दिखावे पर। कहानी ने यह संदेश दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगली कहानी, बीरबल और सोने का रहस्यमयी जाल, ईमानदारी की अद्भुत परीक्षा। अकबर का दरबार एक बार फिर असामान्य गतिविधियों से भरा हुआ था। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया जिसका नाम रघुनाथ था। वह दूर के एक राज्य का अमीर व्यापारी था जो अपनी चतुराई और व्यापारिक निपुणता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन आज उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। रघुनाथ ने अकबर को झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके न्याय और आपकी प्रजा के प्रति लगाव के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। मेरी समस्या ऐसी है कि इसे सुलझाने के लिए मुझे आपके दरबार के चतुर मंत्री बीरबल की मदद चाहिए। अकबर ने गंभीरता से कहा, हमारा दरबार हमेशा न्याय करने के लिए तत्पर रहता है। अपनी समस्या बताओ। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मेरे पास सोने का एक अनमोल घड़ा था जिसे मैंने अपनी मेहनत से तैयार करवाया था। यह घड़ा न केवल बहुमूल्य था बल्कि मेरी पारिवारिक धरोहर का प्रतीक भी था। लेकिन दुर्भाग्यवश वह घड़ा चोरी हो गया है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसे किसने चुराया। मुझे यकीन है कि यह चोरी मेरे ही घर में रहने वाले 4 नौकरों में से किसी एक ने की है। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले को सुलझाना है। यह व्यापारी अपनी पारिवारिक धरोहर को खोने के डर से व्याकुल है। इसे न्याय दो। बीरबल ने अपनी खास मुस्कान के साथ व्यापारी को देखा और कहा, महाराज, यह कार्य कठिन है लेकिन असंभव नहीं। मैं इसका हल निकालूंगा। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल ने रघुनाथ के 4 नौकरों को बुलवाया। वे सभी दरबार में सिर झुकाए खड़े थे। बीरबल ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, सच बोलने वाले को डरने की कोई जरूरत नहीं। जो निर्दोष है वह बरी होगा, लेकिन जो दोषी है वह सजा से नहीं बचेगा। इसके बाद बीरबल ने 4 नौकरों को अलग अलग कागज पर अपने अपने नाम लिखने को कहा। फिर उन्होंने हर एक को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया। घड़ों को उन्होंने पानी से भरवाया और कहा, यह जादुई घड़े हैं। इनमें जो चोर होगा उसका घड़ा कल सुबह तक सोने में बदल जाएगा। लेकिन केवल सच बोलने वाला ही इन घड़ों को सही तरीके से संभाल पाएगा। अब तुम सब इन्हें अपने साथ ले जाओ और सुबह दरबार में आकर इन्हें हमारे सामने रखो। नौकरों की बेचैनी। 4 नौकर घड़ों को लेकर घर लौटे। उस रात किसी को नींद नहीं आई। 3 निर्दोष नौकरों को चिंता थी कि कहीं वे शक के घेरे में न आ जाएं, जबकि चोर नौकर के मन में डर था कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर यह जादुई घड़ा सच में सोने में बदल गया तो मेरी चोरी उजागर हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। सुबह का फैसला। अगले दिन 4 नौकर घड़े लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर, बीरबल और सभी दरबारी उत्सुकता से उनके घड़ों को देखने लगे। तीनों घड़े वैसे ही थे जैसे उन्हें दिया गया था, सामान्य मिट्टी के। लेकिन चौथे घड़े में पानी की जगह केवल मिट्टी भरी हुई थी। बीरबल मुस्कुराए और चोर की ओर इशारा करते हुए बोले, महाराज, यही वह व्यक्ति है जिसने घड़ा चुराया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? सभी घड़े सामान्य दिख रहे हैं। बीरबल ने समझाया, महाराज, मैंने कहा था कि यह घड़ा जादुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था।
मैंने केवल उनके डर का परीक्षण किया। चोर ने यह सोचकर कि घड़ा सचमुच सोने में बदल जाएगा, उसे मिट्टी से भर दिया ताकि उसकी चोरी का सबूत न रहे। और यही उसकी गलती थी। चोर की स्वीकारोक्ति। चोर ने घुटनों के बल गिरकर अपनी गलती स्वीकार की। उसने बताया कि उसने लालच में आकर घड़ा चुराया था और उसे कहीं छुपा दिया था। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। न्याय और शिक्षा। अकबर ने आदेश दिया कि चोर को उचित सजा दी जाए। उन्होंने रघुनाथ को उनका सोने का घड़ा लौटाने का वचन दिया। इसके बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की, यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा प्रबल होती है। लालच और झूठ का परिणाम हमेशा बुरा होता है। बीरबल की प्रशंसा। रघुनाथ ने बीरबल को प्रणाम किया और कहा, मंत्री जी, आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के बिना यह संभव नहीं था। आपने न केवल मेरे खोए हुए घड़े को वापस पाने में मदद की, बल्कि मुझे सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य भी सिखाया। अकबर ने बीरबल को सम्मानित करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम हमारे दरबार के सबसे अनमोल रत्न हो। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा विजयी होती हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य का मार्ग हमें सही दिशा में ले जाता है। लालच और झूठ का अंत हमेशा पछतावे में होता है। इसके बाद बीरबल एक बार फिर अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाने वाले थे। एक दिन दरबार में एक गुमनाम पत्र आया। उसमें लिखा था, महाराज, आपके राज्य के सबसे ईमानदार मंत्री को चुनौती है। मैं आपके दरबार में एक ऐसी समस्या भेजूंगा जिसे हल करना असंभव होगा। यदि आपके मंत्री इसे सुलझा लें तो मैं स्वयं दरबार में आकर अपनी हार स्वीकार करूंगा। अकबर ने पत्र को पढ़कर मुस्कुराते हुए बीरबल को बुलाया और कहा, देखो बीरबल, यह तुम्हारे लिए चुनौती है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्वीकार करो और हमारी प्रतिष्ठा बनाए रखो। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हूं। अगले दिन एक व्यक्ति दरबार में आया। उसके हाथ में 2 समान दिखने वाले बक्से थे। उसने कहा, महाराज, इन दोनों बक्सों में से एक बक्सा अनमोल खजाने से भरा है और दूसरा खाली है। आपकी चुनौती है कि बिना खोले यह पहचाने कि कौन सा बक्सा खजाने वाला है। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। यह सचमुच कठिन समस्या थी। बिना खोलकर कोई कैसे पता लगा सकता है कि किस बक्से में खजाना है। बीरबल ने दोनों बक्सों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने बक्सों को उठाया और उनका वजन जांचा। दोनों का वजन लगभग समान था। इसके बाद उन्होंने बक्सों को हिलाया और एक हल्की आवाज सुनी। लेकिन दोनों बक्सों की आवाज भी समान थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि क्या बीरबल इस बार हार मान लेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दरबार के एक सेवक को बुलाया और कहा, मुझे एक कटोरा पानी लाकर दो। सेवक तुरंत पानी लेकर आया। बीरबल ने पानी को दोनों बक्सों पर छिड़का। कुछ देर बाद एक बक्से की लकड़ी ने पानी को सोख लिया, जबकि दूसरा बक्सा बिल्कुल सूखा रहा। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, यह सूखा बक्सा ही खजाने वाला है, क्योंकि इसे बनाने में महंगी लकड़ी का उपयोग हुआ है जो पानी नहीं सोखती, जबकि दूसरा बक्सा साधारण लकड़ी का है। उस व्यक्ति ने चकित होकर कहा, मंत्री जी, आप सचमुच महान हैं। आपने इस समस्या को इतनी आसानी से हल कर दिया। मैं आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूँ। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता हमें हर बार गर्वित करती है।
यह घटना बीरबल की अद्भुत चतुराई का एक और प्रमाण बन गई। दरबार में हर कोई बीरबल की प्रशंसा करने लगा और उनकी बुद्धिमत्ता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। अगली कहानी, बीरबल और अदृश्य दुश्मन की चाल, अकबर का दरबार हिला देने वाली साजिश। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। दरबार के मुख्य खजांची ने आकर अकबर को बताया, महाराज, हमारे खजाने से कई कीमती जवाहरात गायब हो गए हैं। खजाना पूरी तरह से बंद था और किसी ने ताला भी नहीं तोड़ा। यह समझ से परे है कि जवाहरात कैसे गायब हुए। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। खजाना उनके साम्राज्य की शान था और उसमें चोरी होना उनके शासन पर सवाल खड़े कर सकता था। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और सारी बात बताई। बीरबल ने गहरी सोच के बाद कहा, महाराज, यह किसी अंदरूनी व्यक्ति की चाल लगती है। मैं इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ समय चाहता हूँ। कृपया सभी दरबारियों और खजाने से जुड़े व्यक्तियों को सावधान कर दें कि कोई भी दरबार के बाहर न जाए। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल ने एक घोषणा की, दरबार के हर व्यक्ति को कल सुबह दरबार में हाजिर होना होगा। एक विशेष जांच प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य है। जब सभी दरबारी और खजाने के कर्मचारी अगले दिन दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने सभी को एक एक लोहे की छड़ दी और कहा, यह जादुई छड़ है। जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसकी छड़ कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसे अपने पास रखो और कल सुबह फिर से लेकर आओ। चोर की बेचैनी। चोरी करने वाले व्यक्ति का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने अपनी छड़ को रात में थोड़ा काट दिया ताकि वह बड़ी न दिखे। अगली सुबह सभी दरबारी अपनी छड़ लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके छड़ों की जांच की। जब उसने चोर की छड़ देखी तो मुस्कुराया और अकबर से कहा, महाराज, यही वह व्यक्ति है जिसने खजाने से जवाहरात चुराए हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने समझाया, महाराज, मैंने कहा था कि यह छड़ जादुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने केवल उनके डर का परीक्षण किया। जो निर्दोष थे उन्होंने अपनी छड़ को वैसे ही रखा, लेकिन चोर ने डर के मारे अपनी छड़ को काट दिया क्योंकि उसे लगा कि यह बढ़ जाएगी। इसी से उसकी सच्चाई सामने आ गई। चोर की सजा। चोर ने घुटनों पर गिरकर अपनी गलती स्वीकार की। उसने बताया कि उसने खजाने से जवाहरात चुराए और उन्हें अपने घर में छिपा दिया। अकबर ने आदेश दिया कि चोर को कड़ी सजा दी जाए और चोरी किए गए जवाहरात को खजाने में वापस रखा जाए। बीरबल की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की चतुराई और समस्या सुलझाने की क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान मंत्री हो। इस घटना ने न केवल बीरबल की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया, बल्कि दरबार के सभी दरबारी और कर्मचारी यह समझ गए कि बीरबल की नजरों से कोई भी चालाकी नहीं बच सकती। इसके बाद बीरबल की चतुराई के चर्चे पूरे राज्य में फैल गए। हर कोई उनकी बुद्धिमत्ता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता की प्रशंसा कर रहा था। अकबर स्वयं इस बात से अत्यधिक संतुष्ट थे कि उनके दरबार में बीरबल जैसा मंत्री मौजूद है। हालांकि इस घटना के बाद दरबार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। इन्हीं में से एक था राजा के दरबार का प्रमुख सलाहकार, जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से नाखुश था। उसने सोचा कि यदि वह बीरबल की प्रतिष्ठा को गिराने में सफल हो जाए तो अकबर उस पर अधिक भरोसा करने लगेंगे। उसने बीरबल को चुनौती देने के लिए एक नई चाल सोची। अगले ही दिन दरबार में उस सलाहकार ने अकबर से कहा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को असली कसौटी पर परखने का समय आ गया है।
उसने सुझाव दिया कि बीरबल को एक ऐसी चुनौती दी जाए जो पहले कभी नहीं दी गई हो। अकबर, जो खुद भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की नई परीक्षा लेना चाहते थे, सहमत हो गए। सलाहकार ने अपनी योजना के अनुसार एक विचित्र पहेली प्रस्तुत की। उसने कहा, महाराज, राज्य के जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिसे ढूंढना असंभव है। वह पेड़ सोने के पत्तों वाला है और केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही उसे पहचान सकता है। मैं चाहता हूं कि बीरबल उस पेड़ को ढूंढकर दरबार में लाएं। अकबर ने इस चुनौती को मंजूरी दी और बीरबल को आदेश दिया कि वह उस पेड़ को ढूंढकर लाएं। बीरबल ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस काम को पूरी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से करूंगा। मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने पूरे इलाके का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और महसूस किया कि सोने के पत्तों वाला पेड़ केवल एक कल्पना हो सकता है। लेकिन उन्होंने सलाहकार की चाल को समझ लिया और तय किया कि उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में वापस आए और अकबर से कहा कि उन्होंने उस पेड़ को ढूंढ लिया है, लेकिन वह पेड़ इतना भारी है कि उसे दरबार में लाना संभव नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि महाराज और दरबार के सभी लोग उस पेड़ को देखने जंगल में चलें। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो बीरबल ने एक साधारण पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही वह पेड़ है। इसके सोने के पत्ते रात में दिखाई देते हैं और दिन में यह सामान्य पेड़ बन जाता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस पेड़ पर रात में चांद की रोशनी पड़ती है जो इसे सोने जैसा चमकीला बनाती है। मैंने इस पेड़ को इसलिए चुना क्योंकि सलाहकार ने एक ऐसी चीज की मांग की थी जो वास्तविकता में संभव नहीं थी। सलाहकार यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। अकबर ने उसकी चालाकी को समझ लिया और उसे फटकार लगाई। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा कि कोई भी चुनौती उनके लिए असंभव नहीं है। दरबार में हर कोई बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करता रहा। इस घटना के बाद बीरबल ने न केवल अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा बल्कि दरबार के उन लोगों को भी सिखाया कि उनकी चालाकियां उनके सामने कभी सफल नहीं हो सकती। अगली कहानी, अकबर की नीयत और बीरबल की चाल, एक राजसी भ्रम। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे जब एक चोर दरबार में घुस आया और सीधे अकबर के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, महाराज, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? चोर ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं एक चोर हूँ, लेकिन अब मैं अपराध से तंग आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुधारने में मदद करें। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, अगर तुम सचमुच सुधारना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक मौका है, लेकिन तुम्हें पहले यह साबित करना होगा कि तुम सच्चे दिल से बदलना चाहते हो। चोर ने अकबर से अपनी सच्चाई का वचन लिया और कहा, महाराज, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे एक मौका दें। अकबर ने सोचा कि इस चोर की बातों में कोई न कोई रहस्य हो सकता है और वह इस स्थिति को हल करने के लिए बीरबल को बुलाने का निर्णय लिया। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने चोर को उनके सामने पेश किया। बीरबल ने चोर को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, महाराज, यह चोर झूठ बोल रहा है। अकबर चौंक गए, तुम यह कैसे कह सकते हो, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह चोर केवल अपने अपराधों से बचने की कोशिश कर रहा है। अगर वह सच्चे दिल से सुधारना चाहता तो उसे पहले अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि वह बदलने के लिए तैयार है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और चोर से पूछा,
क्या तुम सच्चाई स्वीकार करते हो? चोर ने डरते हुए सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैंने कई बार चोरी की है और अब मुझे पछतावा है। मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसे सुलझाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने चोर से कहा, तुम्हें हमें यह साबित करना होगा कि तुम सचमुच बदलना चाहते हो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। चोर घबराया और पूछा, क्या परीक्षा होगी? बीरबल ने कहा, तुम्हें मेरे साथ शहर के सबसे बड़े बाजार में जाना होगा और तुम्हें वहां से किसी भी चीज को चुराना नहीं होगा। अगर तुम यह साबित कर सको कि तुम एक नया रास्ता अपना चुके हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक अवसर दूंगा। चोर ने शर्त स्वीकार की और अगले दिन बीरबल के साथ बाजार में गया। पूरी यात्रा के दौरान बीरबल ने चोर पर कड़ी निगरानी रखी। जब बाजार में पहुंचने के बाद चोर को लगा कि अब कोई देख नहीं रहा, तो उसने एक गहना चुराने की कोशिश की। बीरबल ने यह सब देख लिया और तुरंत चोर से कहा, तुम्हारी परीक्षा यहीं खत्म हुई। चोर ने घबराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, महाराज। मुझे एक और मौका दें। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम बदले नहीं हो। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। अकबर ने यह सब देखा और चोर को गिरफ्तार करवा दिया। बाद में बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह चोर केवल अपनी गलती स्वीकार करने में सक्षम नहीं था। वह हमेशा अपनी पुरानी आदतों में फंसा रहा। हमें अपनी नीयत सही करनी चाहिए और जो सच्चे दिल से बदलने के लिए तैयार हो, वही आगे बढ़ सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। यह घटना बीरबल की शालीनता और समझदारी का प्रमाण बन गई और दरबार में सब ने यह सीखा कि बदलने के लिए सही नीयत और इरादा होना जरूरी है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और चोर को एक गंभीर संदेश दिया। जो कोई भी सच्ची राह पर चलने का दावा करता है, उसे अपनी नीयत सही रखनी चाहिए। केवल कहने से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से यह साबित करना होता है, अकबर ने कहा। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी व्यक्ति को बदलाव की शुरुआत अपने मन से करनी होती है। केवल बाहरी तौर पर दिखावे से कुछ नहीं होता। चोर की सजा सुनते हुए दरबार में सब चुप हो गए। अकबर ने चोर को सजा देते हुए कहा, तुम्हारी हरकतों से तुमने हमें यह सिखाया कि कोई भी सच्चाई केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से दिखानी चाहिए। तुम्हारी सजा यही होगी कि तुमसे सबक लेने के बाद तुम्हें अपने अपराधों का पश्चाताप करना होगा और किसी ऐसे काम में हाथ लगाना होगा जो समाज के लिए फायदेमंद हो। चोर ने सिर झुकाकर अकबर से माफी मांगी और वादा किया कि वह अपनी सजा स्वीकार करेगा और सुधारने की कोशिश करेगा। हालांकि उसे समझ में आ चुका था कि बदलाव सिर्फ शब्दों से नहीं आता, बल्कि अपने कार्यों और नीयत से ही वह साबित कर सकता था कि वह बदल चुका है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमेशा मुझे सही मार्ग दिखाया है। तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ ने आज फिर से यह साबित कर दिया कि हर चुनौती का हल सिर्फ दिमागी चातुर्य से ही निकाला जा सकता है। इस घटना के बाद दरबार में सभी ने यह समझा कि यदि व्यक्ति सचमुच सुधारने के लिए इच्छुक हो, तो सबसे पहले उसे अपनी नीयत और सोच बदलनी चाहिए। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने यह सिद्ध कर दिया कि हर व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए सच्ची इच्छा और प्रयास की आवश्यकता होती है। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि नीयत सही हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता।
अकबर ने उसे बहुत सारा धन्यवाद दिया और दरबार में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर किसी में सच्ची इच्छा शक्ति हो तो वह अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। इसके बाद एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे जब एक अजनबी व्यक्ति दरबार में आया। वह व्यक्ति बहुत ही गरीब और हताश दिख रहा था। उसने अकबर से मिलने की अनुमति मांगी और जब अकबर ने उसे पास बुलाया तो वह व्यक्ति घबराते हुए उनके सामने खड़ा हो गया। अकबर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वह व्यक्ति कांपते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे अपने परिवार की देखभाल के लिए कुछ मदद चाहिए। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ और अब कोई रास्ता नहीं दिखता। अकबर ने उसे देखा और कहा, क्या तुम मुझसे मदद की उम्मीद करते हो? व्यक्ति ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ महाराज, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मेरी स्थिति सुधार सकती है। अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, जो तुम्हारे पास है वह मुझे दिखाओ। व्यक्ति ने हैरान होकर अकबर की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो बस अपनी गरीबी के बोझ तले दबा हुआ हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें मुझे ऐसा कुछ देना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान हो। व्यक्ति ने सोचा और फिर अकबर से बोला, महाराज, मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी है और कुछ पुराने कपड़े हैं जो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। यह ही वह चीजें हैं जो मेरे पास हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे वे चीजें दो और मुझे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बिना कोई सवाल किए अपनी झोपड़ी और कपड़े अकबर के पास दे दिए। अकबर ने उन चीजों को स्वीकार किया और कहा, अब तुम मेरी मदद की प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करूंगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, इस व्यक्ति को कुछ मदद चाहिए। उसे यह साबित करने का एक मौका दो कि वह सच्चे दिल से बदलाव चाहता है। बीरबल ने अकबर की बातों को समझा और उस व्यक्ति को एक चुनौती दी। तुम्हारे पास जो कुछ भी था उसे तुमने अकबर को दे दिया है। अब तुम अगले 3 दिनों तक अपनी झोपड़ी में अकेले रहो। इन 3 दिनों में तुम किसी से भी कोई मदद नहीं मांग सकते। अगर तुम सचमुच बदलाव चाहते हो तो इन 3 दिनों में तुम्हें अपना मार्गदर्शन खुद करना होगा। व्यक्ति ने बीरबल की बात मानी और 3 दिन अकेले बिताने के लिए अपनी झोपड़ी में लौट गया। इन 3 दिनों के दौरान उसने अपनी गरीबी और अपनी स्थिति पर गहरे विचार किए। उसे महसूस हुआ कि गरीबी और दुख सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं होते, बल्कि उन्हें भी अंदर से जीतने की आवश्यकता होती है। तीसरे दिन जब वह अकबर के पास वापस आया तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। उसने अकबर से कहा, महाराज, अब मैं जानता हूं कि गरीबी और दुख से उबरने के लिए मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। मुझे समझ में आया कि मैं जो भी करता हूं वह मेरी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब मुझे अपनी दिशा बदलनी होगी। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, तुमने उसे सही रास्ता दिखाया है। यह आदमी अब समझ चुका है कि अपनी सोच बदलने से ही जीवन की स्थिति बदल सकती है। व्यक्ति ने अकबर से कहा, महाराज, मैं अब जानता हूं कि मदद सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी मिलती है। अगर मनुष्य का मन मजबूत हो तो वह किसी भी स्थिति को बदल सकता है। अकबर ने उसे शाबाशी दी और कहा, अब तुम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। तुम्हारा अगला कदम यह होगा कि तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करो और देखो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। व्यक्ति ने खुशी खुशी अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। उसने अपनी पुरानी सोच को छोड़ दिया
और एक नई शुरुआत की। वह अब केवल अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देता था, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ एक नया रास्ता चुना। समय के साथ वह व्यक्ति एक सफल व्यापारी बन गया और अपनी मेहनत से बहुत धन अर्जित किया। वह अकबर और बीरबल को कभी नहीं भूला। जब भी वह अकबर के पास जाता तो वह उन्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता और अपने पुराने दिनों को याद करता। यह घटना अकबर और बीरबल के दरबार में एक आदर्श बन गई। दरबार में सभी लोग यह सीखने लगे कि अगर किसी को सही दिशा और सोच मिल जाए तो वह किसी भी मुश्किल से पार पा सकता है। अकबर और बीरबल ने साबित कर दिया कि जीवन में असली मदद अपनी सोच और मानसिकता से आती है। अगली कहानी, अकबर बीरबल और सबसे तेज व्यक्ति का रहस्य। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर दरबारी काव्य और संगीत का आनंद ले रहे थे। उनके साथ बीरबल भी थे, जो हमेशा की तरह अकबर की बुद्धिमानी और न्याय की ओर मार्गदर्शन कर रहे थे। अचानक दरबार में एक अजनबी व्यक्ति प्रवेश करता है। वह व्यक्ति दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और घमंड था। उसने अकबर से मिलने की अनुमति मांगी और अकबर ने उसे पास बुला लिया। अजनबी व्यक्ति अकबर के सामने खड़ा हो गया और बड़ी धृष्टता से कहा, महाराज, मैं सबसे तेज व्यक्ति हूँ। मैं जिस भी कार्य को करता हूँ उसे सबसे पहले पूरा कर लेता हूँ। मैं अपनी गति और समय के नियंत्रण में माहिर हूँ। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा अकबर के बुद्धिमान और त्वरित निर्णयों में सहायक रहते थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में सबसे तेज हो? व्यक्ति ने गर्व से सिर उठाया और कहा, हाँ महाराज, मैं सबसे तेज हूँ। मुझे किसी भी दौड़, सोच या कार्य में कोई नहीं हरा सकता। मैं बिना रुके बिना थके किसी भी काम को जल्दी से जल्दी निपटा देता हूँ। अकबर ने फिर चुपचाप विचार किया और कहा, ठीक है, तुम सबसे तेज हो, लेकिन हम यह देखेंगे कि क्या तुम हमारी एक परीक्षा में सबसे तेज साबित हो सकते हो। व्यक्ति ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, मुझे कोई डर नहीं है महाराज, मैं हर कार्य में सबसे तेज हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया और बीरबल ने एक सरल सा प्रश्न तैयार किया। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें उस व्यक्ति से एक साधारण सवाल पूछना चाहिए जिससे उसकी असलियत सामने आ सके। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, सवाल पूछो। बीरबल ने व्यक्ति से पूछा, यदि तुम सबसे तेज हो तो क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि यह वाक्य जो सबसे तेज है वही सबसे बुद्धिमान है, सही है? व्यक्ति को सुनकर थोड़ी देर के लिए झटका लगा, लेकिन उसने बिना किसी विचार के कहा, हाँ, यह वाक्य सही है, क्योंकि जो सबसे तेज होता है वही सबसे समझदार होता है। अकबर और बीरबल दोनों चुप हो गए और एक दूसरे को देखा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह दिखाता है कि तेजी केवल शारीरिक दौड़ में नहीं होती, बल्कि सोच और समझ में भी होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। फिर अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने यह जवाब दिया कि जो सबसे तेज है वही सबसे बुद्धिमान है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तेजी का असली अर्थ क्या है? व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि यह केवल शारीरिक गति से जुड़ा है। जो जल्दी काम करता है वही सबसे तेज होता है। अकबर ने फिर उसे समझाया, तेजी केवल शारीरिक गति में नहीं होती, बल्कि यह सोचने की प्रक्रिया, समझने की क्षमता और कार्यों को सही तरीके से करने की गति में भी होती है। जो व्यक्ति किसी कार्य को जल्दी और समझदारी से करता है वह असल में सबसे तेज होता है। व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया था कि सिर्फ शारीरिक गति से तेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। असली तेजी तो उस कार्य में होती है जिसे व्यक्ति सोच समझकर और सही दिशा में करता है।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से सही रास्ता दिखाया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, सच में सबसे तेज व्यक्ति वह नहीं होता जो दौड़ में सबसे तेज हो, बल्कि वह होता है जो सोचने और समझने में सबसे तेज हो। उस दिन के बाद वह अजनबी व्यक्ति अकबर के दरबार से बहुत कुछ सीखकर बाहर गया। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि दुनिया में सबसे तेज होने का मतलब सिर्फ दौड़ में पहले आना नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में समझदारी और संतुलन बनाए रखना है। समय के साथ वह व्यक्ति अकबर और बीरबल से मिली शिक्षा के आधार पर अपनी जिंदगी में बदलाव लाने लगा। उसने न केवल अपनी सोच को बदला, बल्कि अपने कार्यों को भी समझदारी से करने की कोशिश की। अकबर और बीरबल की यह छोटी सी शिक्षा दरबार में चर्चा का विषय बन गई। दरबार के सभी लोग अब यह समझने लगे कि असली सफलता शारीरिक गति नहीं, बल्कि मानसिक और बुद्धिमान निर्णयों से मिलती है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं कर सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह सब आपकी दयालुता और न्यायप्रियता का परिणाम है। मैं केवल आपकी शिक्षाओं को लागू करता हूँ। यह घटना अकबर के दरबार में एक महान शिक्षा बन गई। हर व्यक्ति यह जानने लगा कि तेजी सिर्फ शारीरिक गति में नहीं, बल्कि अपने कार्यों को समझदारी और संतुलन से करने में है। अकबर और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सबसे तेज वह होता है जो जीवन के हर पहलू को सही ढंग से समझे और उसे समझदारी से कार्य